मेरे पिताजी ये चाहते थे कि मेरा कोई एक बेटा वकील बने। उन्होंने देखा कि सबसे अधिक झूठ कौन बोलता है, मेरा नंबर अव्वल आया। उन्होंने कहा LLB कर लो। हमने LLB कर ली। एक 300 की कोट खरीदा, बाद में उसे 500 में बेचा। बहुत अच्छे भाई। तो मुझे लगा वकालत में बहुत फायदा है, लेकिन आदरणीय द्विवेदी जी मैंने छोड़ दिया। जब मैं पहले ही दिन कोर्ट गया तो एक वकील आया, बोला मेरा केस लड़ोगे? मैंने कहा उसी धंधे के लिए तो आया हूँ। बोले क्या फीस लोगे? मैंने कहा 5000 में उठ के चल दिया। हमने कहा कहाँ जा रहे हो? बोला तुम सस्ते वकील हो क्या? चला गया। 5-6 महीने बाद मिला तो रोने लगा, पैर पकड़ लिया। हमने कहा अब क्या हुआ? बोले तुमको छोड़कर एक 50,000 का वकील लगाया, लेकिन परिणाम सजाए मौत मिली। मैंने कहा मूर्ख, जब वही काम में 5,000 में करा रहा था। बहुत अच्छे भाई। इतना सब कुछ करने की आवश्यकता क्या थी? ये तमाम तरह तरह की बातें हैं। मैं आपको एक छंद सुनाऊंगा, कुछ छल छंद सुनाऊंगा। सर मैंने खोज की कि धरती में बहुत से जहरीले जानवर हैं। पढ़े हाँ। कलर मिलता है इसलिए इस तरह की उछल कूद कर रहे हैं। बंदर का भी यही कलर होता है। मैंने खोज की सर कि धरती में बहुत से जहरीले जानवर हैं। आत्मरक्षा करने के लिए किस जानवर से कितनी दूरी बना के रखनी चाहिए, ये खोज मैंने की, क्योंकि मैं ज्ञानी हूँ। बहुत अच्छे भाई। कि बिच्छू से 3 पग दूर रहिए श्रीमान, सर्प जो मिले तो 8 पग भाग जाइए। बिच्छू से 3 पग दूर रहिए श्रीमान, सर्प जो मिले तो 8 पग भाग जाइए। और सिंह से 12 पग दूरियां बनाए रखें, भालू जो मिले तो पेड़ पर मत जाइए। और विश्व खोपरा से आप 20 पग दूर रहें, प्रेत जो मिले तो हनुमत गुण गाइए। किंतु धोखे से भी यदि भ्रष्ट नेता मिल जाए, मेरी बात मानिए अदृश्य हो जाइए। किंतु धोखे से भी यदि, भाई अखिलेश जी पिछले दिनों मिले, बोले ये तुम्हारा छंद गलत है। हमने कहा इसमें गलती क्या है? बोले जब नेता कह दिया था तो भ्रष्ट कहने की जरूरत क्या थी? हालांकि मैं इस तरह की गलतियां कर देता हूँ। एक छंद और आपको समर्पित करता हूँ। अयोध्या में कुछ समय पहले खुदाई हुई। हमने पूछा ये खुदाई क्यों हो रही है? बोले कोर्ट ने पूछा है कि राम वहाँ पैदा हुए क्या, कुछ खुदाई करके ले आओ। मैंने एक बात करने की कोशिश की कि राम अयोध्या की खुदाई में नहीं, कौन सी खुदाई में मिलेंगे? कि कौन सा पिया है जाम, बुद्धि ने लिया विराम, सोचते हो खोदने से राम मिल जाएंगे। कौन सा पिया है जाम, बुद्धि ने लिया विराम, सोचते हो खोदने से राम मिल जाएंगे। कौशल्या के अंगना में, वैदेही के कंगना में, सबरी के बेर में श्री राम मिल जाएंगे। कौन सा पिया है जाम, बुद्धि ने लिया विराम, सोचते हो खोदने से राम मिल जाएंगे। कौशल्या के अंगना में, वैदेही के कंगना में, सबरी के बेर में श्री राम मिल जाएंगे। और कण कण में है राम, पग पग में है राम, राम हनुमान के सीने में मिल जाएंगे। और ईसा में मिलेंगे राम, बुद्ध में मिलेंगे राम, खुदा की खुदाई में श्री राम मिल जाएंगे। ईसा में मिलेंगे राम, बुद्ध में मिलेंगे राम, खुदा की खुदाई में श्री राम मिल जाएंगे। और आदरणीय द्विवेदी जी 4 पंक्तियां असंभव अलंकार। ये अलंकार मैंने लिखा क्योंकि मैं ज्ञानी हूँ। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। कि चांदनी भी चांद से जुदा हो सकती है मित्र, सूर्य भी जुदा हो सकता है आसमान से। संभव ऐसा हो जाए कि चांदनी भी चांद से जुदा हो सकती है मित्र, सूर्य भी जुदा हो सकता है आसमान से। अब श्वास प्रति श्वास से पवन जुदा हो जाएगी, रोशनी जुदा हो जाए भोर से बिहान से। और संभव हो फूल से भी खुशबू जुदा हो जाए, रागनी जुदा हो जाए स्वर से व तान से।
किंतु उन क्रूर आतताइयों से कह दे कि कश्मीर जुदा नहीं होगा हिंदुस्तान से। बहुत अच्छे रवि भाई, वाह वाह। किंतु उन क्रूर आतताइयों से कह दे कि कश्मीर जुदा नहीं होगा हिंदुस्तान से। आदरणीय अखिलेश भैया बहुत ही जीर्ण शीर्ण काया है, आप देख सकते हैं। इधर देखेंगे तो आपको लगेगा कि इस देश में भुखमरी है, और इधर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भुखमरी क्यों है। बहुत अच्छे भाई, वाह वाह। सारे प्रश्न और सारे हल यहीं पर बैठे हैं। अभी पिछले दिनों अखिलेश भाई के घर में यमराज आ गए। अखिलेश भाई से पूछा कि अखिलेश द्विवेदी कौन? ये कवि आदमी। बोले आप कौन? बोले हम यमराज। बोले किस लिए आए हो? बोले आपको लेने। तो अखिलेश भाई ने कहा कि अरे भाई हमको लेने आए हो तो दोपहर का समय है, खाना वाना खा लो, इतनी कोई जल्दी तो नहीं है, शाम तक चलते हैं। इन्होंने ठूस ठूस कर खिलाया। खाते खाते उसका पेट फूल गया तो उसने कहा कि भाई अखिलेश हम थोड़ा सा विश्राम करना चाहते हैं। इन्होंने बिस्तर लगा दिया, यमराज सो गया। ये चतुर आदमी इन्होंने जेब से लिस्ट निकाली, देखा कि सबसे पहले नाम लिखा हुआ था अखिलेश द्विवेदी। इन्होंने नाम को काटा, सबसे अंतिम में लिख दिया और जेब में रख दिया। यमराज जगा, इन्होंने कहा कि चाय पिलाता हूँ। इन्होंने चाय पिलाई। इसके बाद यमराज ने कहा मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। लिस्ट निकाला, कहा मैं इतना खुश हूँ कि अब इस लिस्ट को ऊपर से नहीं नीचे से शुरू करूँगा। अच्छा रवि भाई, मैं एक देश गीत सुनाता हूँ। सच बताऊँ आदरणीय द्विवेदी जी, मैं रविन्द्रनाथ टैगोर के बाद देश का उतना समर्थ कवि हुआ जिसने देश गीत लिखा। 1.5 मिनट का देश गीत है, लेकिन ये बात केवल मैं मानता हूँ। नमन है मेरे हिंदुस्तान, नमन है मेरे हिंदुस्तान, नमन है मेरे हिंदुस्तान, नमन है मेरे हिंदुस्तान। यहाँ कुछ भूखे पड़े उतान, रहे कुछ हलवा पूड़ी छान। नमन है मेरे हिंदुस्तान, नमन है मेरे हिंदुस्तान। एक भ्रष्टाचारी व्यक्ति ऊपर गया तो उसकी आत्मा यमलोक नहीं पहुंची। यमराज बहुत हैरान हुआ। हमने तलाशा, देखे कहाँ मिली कि एक भ्रष्टाचारी गया जीव यमलोक पहुंच ना पाया। एक भ्रष्टाचारी गया जीव यमलोक पहुंच ना पाया। और सांसद में यमराज ढूंढने को यमदूत पठाया। अटके थे कुर्सी में प्राण, नमन है मेरे हिंदुस्तान, नमन है मेरे हिंदुस्तान। और ये प्रधान संघ का कार्यक्रम है। मैं बिल्कुल क्षमा चाहते हुए अपने यहाँ के सरपंच की बात मैं करना चाहता हूँ। हमारे ग्राम पंचायत के सरपंच ने डीएम के यहाँ ज्ञापन दिया कि हमारे ग्राम पंचायत में कोई भी व्यक्ति अनपढ़ नहीं है, और नीचे अंगूठा लगाया। एक बार जोरदार तालियां उठे। कि राम राज्य का गांव में मेरे अजब खिंचा है खाता। राम राज्य का गांव में मेरे अजब खिंचा है खाता। ओ पिए बिलायती मधुरस अपने झूम रहे हैं काका। ओ काकी हुई गईले प्रधान, नमन है मेरे हिंदुस्तान, नमन है मेरे हिंदुस्तान, नमन है मेरे हिंदुस्तान। और जिसके लिए मैंने कविता लिखी, टीवी में एक सीरियल आने वाला था, मैं शायर तो नहीं। जब मैं भी ऑडिशन देने गया तो ऑडिशन लेने वाले ने कहा कि मैं वो व्यक्ति हूँ जिसने फलाने लाफ्टर वाले को तैयार किया, ढमाके लाफ्टर वाले को तैयार किया। मैंने कहा कि भैया जब मेरा नंबर आया तो मैंने जो उत्तर दिया जिसके कारण से फिर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मैंने कहा कि आप इस देश में एक रहीम, एक रसखान, एक कबीर पैदा किए होते तो ये देश आप पर गर्व करता। इन जोकरों को पैदा करके आप चाहते हैं देश आप पर गर्व करे। तब मैं अपनी बात भी करना चाहता हूँ, अपने बिरादरी की बात भी करना चाहता हूँ कि कविता का धर्म क्या बचा कि सूरदास अश्लील लिख रहे लाफ्टर बने कबीरा। सूरदास अश्लील लिख रहे लाफ्टर बने कबीरा। और नीरस कविता रस खानों की दाम भक्ति में मीरा। तुलसी देख देख हैरान, नमन है मेरे हिंदुस्तान। कविता समाप्ति, ताली बजाई।